औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये वही औरंगजेब है कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला था। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हज़ारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? जैसे हमारे यहाँ गांव में कहानियाँ सुनाई जाती थी कि औरंगजेब यूज्ड टू किल 10,000 ब्राह्मण्स एवरी डे। 10,000 तो शुरू में हमको भी लगता कि बहुत बदतमीज आदमी था यार। तो एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कह बैठो। तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, तो 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिया, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में 15 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? उन्होंने कहा औरंगजेब वेरी बैड, बाकी चीजें तो थी, धर्मांतरण भी उसने कराए, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि औरंगजेब ने कौन से मंदिर तोड़े, पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में 4 चीजें पता चली मोटे तौर पे। पहले पता चला कि औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, वेरी बैड। पर साथ में एक और बात पता चली, वो बात पता चली गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलूं, मंदिर तोड़ने वाली कि मंदिर को दान देने वाली? दोनों बातें हैं, नंबर 1। तीसरा मुझे बड़ी आश्चर्य की बात पता चली कि औरंगजेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली जो उसने तोड़ी थी, और ये मस्जिद कौन सी थी? पहले उसके मस्जिद तोड़ने की बात सही, अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब ने, तानाशाह ने औरंगजेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। ठीक है, तो तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। ये लगान यानी क्या? टैक्स। ये बात आपको पहले से पता थी या आमिर खान की फिल्म देखने के बाद पता चली? पहले से पता थी, मुझे बाद में पता चली इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये समाज में टैक्स कैसे चलता है? सबसे नीचे टैक्स देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको टैक्स देता है? राजा को। राजा किसको देता है? महाराजा को। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। तो औरंगजेब ने तानाशाह को पूछा, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने कहा, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठवाड़ा में चल रहा है। मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, तो मैं आपको लगान कहां से दूं? औरंगजेब बड़ा चालाक। औरंगजेब ने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या? क्या करेगा औरंगजेब? फौज को भेजेगा, मस्जिद को तोड़वाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम केवल औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं। औरंगजेब ने मंदिर बनाए, वो हम भूल रहे। औरंगजेब ने मस्जिद तोड़ी, वो हम भूल रहे। औरंगजेब ने मस्जिदों को दान दिया, वो हम भूल रहे। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान, अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से
ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया है, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है।